Okay, so good morning class. This is a science class and today we will learn about the need of a house. So before we proceed further, let us revise the previous topic that I taught. Okay, so we learned which chapter is this? This is the clothes and homes, the chapter 9. Okay, so let's start. So what is clothes? The clothes we wear, different types of clothes in different occasion. Why? Sorry, हम कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. जैसे घर में रहते हैं तो घर के कपड़े रहते हैं, रात में सोने के लिए नाइट सूट्स होते हैं, एंड school jate if we go anyone outside then we wear new clothes, and if we go school then we wear uniform, school uniform, right? So we wear different types of clothes in different occasion. Okay, so next is the need of a clothes. Why we need clothes? इतनी ज़रूरत क्यों होती है हमें क्लोथ्स पहनने की? हम बिना कपड़ों के भी कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते. Why? Because हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करना है. From whom? Heat, cold and rain. हमें बॉडी को हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स उड़ते रहते हैं उनसे भी बॉडी को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है. और वो हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? बाय वेयरिंग अ क्लोथ्स. ओके, सो वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. ओके, now the next is the types of clothes. So how many types of clothes yesterday I told कितने types के clothes होते हैं? So there are 3 types of clothes. That is the first type is this, the cotton clothes that we wear in the summer season when we feel hot. ओके, जब हम गर्मी फील करते हैं या हमें गर्मी लगती है तब हम कैसे हल्के कपड़े पहनते हैं, उसे हम कौन से कपड़े कहते हैं? कॉटन क्लोथ्स. ओके, सो कॉटन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन एंड वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. सो कॉटन किससे मिलते हैं? कॉटन से. कॉटन क्लोथ्स किससे बनता है? कॉटन से. एंड ये कॉटन कहाँ से मिलता है? बाय द कॉटन प्लांट. कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल. ये हमारे बॉडी को कूल रखती है एंड वार्म नहीं रखती है. सो ये क्लोथ्स हम मोस्टली कब पहनते हैं? इन दी समर सीजन. ओके, द नेक्स्ट द सेकेंड टाइप इज द वूलन क्लोथ्स दैट वी वेयर इन दी विंटर सीजन व्हेन वी फील cold. Okay, जब हमें ठंड लगती है then we wear some warm clothes that is called the woolen clothes, and woolen clothes are made up of wool. Okay, ये किससे बनते हैं? wool से बनते हैं. and ये wool हमें कहाँ से मिलता है? we get wool from sheep. woolen clothes keep us warm. और ये woolen clothes क्यों पहनते हैं? क्योंकि इससे हमारी बॉडी वार्म रहती है. वार्म मतलब गर्म रहती है, उसे ठंडी नहीं लगती. ओके, द थर्ड टाइप इज द रेन कोट्स एंड द क्लोथ्स दैट वी वेयर और put when we go outside in the rainy season. Okay, so when it rains we wear a raincoat over our clothes. हम कोई भी कपड़े पहनते हैं अगर कपड़े को गीले होने से बचाना है, बिकॉज कपड़ा गीला होगा देन हमारी बॉडी पे भी वो असर पड़ेगा, राइट? सो हमें अगर बारिश में कहीं बाहर जाना है देन वी वेयर अ रेन कोट टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी and the clothes also. We also wear gumboots or carry an umbrella. and gumboots क्यों पहनते हैं? because हमारे पैर गंदे ना हो जाए ना, क्योंकि हर जगह बाहर पानी रहता है. सो हम गम्बूट्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे पैर भी, legs भी प्रोटेक्ट रहे. and then we carry the umbrella also. okay, raincoat, gumboots and umbrella prevent us from getting wet. so these are the 3 things: raincoat, umbrella and gumboots. so these 3 things always prevent us from getting wet. हमें गीले होने से बचाता है. we should always wear नीट एंड क्लीन क्लोथ्स. और हमें कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए? नीट एंड क्लीन क्लोथ्स. सो टुडेज टॉपिक इज द नीड ऑफ अ क्लोथ्स, need of a house.
बिकॉज हमें हाउस की भी ज़रूरत पड़ती है जैसे हमें क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है। हम बाहर तो 24 घंटे रह नहीं पाएंगे, राइट। हाँ, क्लोथ्स भी ज़्यादा देर तक हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट ना। अब इसीलिए हमें क्या चाहिए, हाउस भी चाहिए रहने के लिए। ठीक, हम लोग कहाँ रहते हैं, हाउस में, घर पे सबके पास घर होता है, राइट। सो यही घर हमें सेफ रखती है to heat, cold, rain and strong wind. Okay, so let us read once more, read this topic, then we explain this topic. Okay, so open your book, that is page number 58, and start reading after me. So this is the today's topic, that is need of a house. So let us read after me. We all need a house to live in. A house keep us safe from heat, cold, rain and strong wind. It also keep us safe from wild animals and thieves. Okay, rooms in a house. A house has many rooms. Each room has a different use. Okay, we entertain our guests in the living room. Our mother cooks food in the kitchen. We eat food with our family in the dining room. We sleep in our bedroom. We study in our study room. We take a bath in the bathroom. A house has doors and windows. Windows let in sunlight and fresh air. We must keep our house neat and clean. We should keep things in right places. Okay, so what it says, need of a house. हमें house की क्यों ज़रूरत होती है? We all need a house to live in. क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि हमें उसमें रहने के लिए क्या ज़रूरत होती है? हाउस की. A house keep us safe from heat, cold, rain and strong wind. So house हमें किस चीज़ से सेव करता है? बाहर की गर्मी से. ठंड रहती है तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो भी गर्म घर में थोड़ी सी राहत मिलती है, राइट. रेन से, बारिश से तो हमें सिर्फ घर ही प्रोटेक्ट कर सकता है अच्छे से. एंड स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज़ हवा चलती है ना, जब तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, सब घर में रहते हैं. वाई? क्योंकि उड़ ना जाए ना, या फिर कुछ भी हो सकता है तेज़ हवा चलने से. सो उससे भी हमें प्रोटेक्ट क्या रखता है, हाउस. It also keep us safe from wild animals and thieves. And बहुत सारे एनिमल्स बाहर घूमते रहते हैं. एंड चोर, थीव्स मतलब चोर ना, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. सो उनसे भी हमें सेफ कौन रखता है, हाउस. ओके, सो हाउस में तो वो बिना तुम्हारे मर्जी के घुस नहीं सकते एनिमल्स एंड थीव्स. रूम्स इन अ हाउस. सो हाउस हैज़ मैनी रूम्स. सबके घर में बहुत सारे रूम्स होंगे. ईच रूम हैज़ अ डिफरेंट यूज़ एंड सबके अलग अलग यूज़ होंगे. सो सी दिस पिक्चर. सो यहाँ पे क्या हो, ये पिक्चर में देखो, सोफे रखे हैं, टेबल रखे हैं, टीवी. सो दिस रूम इज़ कॉल्ड द लिविंग रूम. सो इस रूम का क्या यूज़ होता है, वी एंटर, कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम कहाँ पे उन्हें रखते हैं, इन दी लिविंग रूम. सो दिस रूम इज़ कॉल्ड दी लिविंग रूम. सो दिस वन इज़ द, यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं ना, और फ्रिज है. सो दिस रूम इज़ व्हाट, किचन. आवर मदर कुक्स फूड इन दी किचन. सो कुछ भी अगर हमें खाना पकाना है या फिर कुछ खाने की चीज़ लेनी है ना, जो घर में मिलते हैं, ओके, सो वो हमें कहाँ मिलेंगे, इन दी किचन रूम. सो थर्ड रूम इज़ वी ईट फूड विद अवर फैमिली इन दी डाइनिंग. खाना बनाने के बाद खाते भी क्या किचन में ही है, नो. सो कहाँ खाते हैं हम लोग, डाइनिंग रूम, जहाँ पर क्या होते हैं, डाइनिंग टेबल रहते हैं, चेयर रहती है ना, टेबल पे फूड रहता है एंड चेयर पे हम लोग बैठ के खाते हैं. सो दिस रूम इज़ कॉल्ड द डाइनिंग रूम. सो द खाना खाने के बाद अब सोना भी बहुत ज़रूरी होता है. सो हम कहाँ पे सोते हैं, इन दी बेडरूम. बेडरूम में क्या होगा, बेड होगा, राइट, लाइट होगी, फैन होगा, क्लॉक होगा, यही सब होते हैं ना बेडरूम में. सो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं. वी स्लीप इन आवर बेडरूम. ओके, वी स्टडी इन आवर स्टडी रूम. अब पढ़ते भी है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है. सो पढ़ने वाली रूम में क्या होगा, कंप्यूटर होंगे, चेयर होगा, टेबल्स होंगी, बुक्स होंगे ना, पेन्स, पेंसिल, जो भी
यूज़ होता है पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें आपकी कहाँ होंगी, स्टडी रूम में। और हम स्टडी रूम में सोएंगे या खाएंगे तो है नहीं, तो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। सो वी स्टडी इन आवर स्टडी रूम। वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम, और बाथरूम में हम क्या करते हैं, नहाते हैं, जो कि हमें डेली करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए ना, क्लीन रखने के लिए, अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए हमें डेली बात करना चाहिए। सो वो कहाँ, वो ऐसे रूम होते हैं जिसमें बाथ टब होगा, राइट, सोप, मिरर ना, पानी जहाँ पे होते हैं, और या फिर टैप होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बात करेंगे। सो दिस इज द रूम दैट इज कॉल्ड बाथरूम। ओके, सो द हाउस हैज़ डोर्स एंड विंडो। सो इसी तरह हाउस में बहुत रूम्स होते हैं, उसी के साथ साथ उसमें डोर्स एंड विंडोज़ भी बहुत सारे होते हैं। विंडोज़ क्यों होते हैं, विंडोज़ से क्या हम लोग आते जाते हैं, नो। सो विंडोज़ का यूज़ क्या होता है कि हमें हर टाइम तो हम हाउस में पैक होके रह नहीं सकते, सो हमें बाहर की सूरज और फ्रेश एयर की भी ज़रूरत होती है। सो विंडोज़ का काम ही यही होता है कि बाहर की सनलाइट एंड फ्रेश एयर, जो ताज़ी हवा होती है, वो अंदर आने का सिर्फ विंडो से ही होता है। वी मस्ट कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन, और हमेशा हमें अपने हाउस को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं भी रहते हैं तो हमें उस चीज़ को साफ रखना चाहिए। गंदी जगह पे क्या हम लोग रह सकते, नहीं रहेंगे, तो फिर हम लोग भी बीमार पड़ेंगे। वी शुड कीप थिंग्स इन राइट प्लेसेस, और हमेशा कभी भी हाउस में सामान को इधर उधर नहीं रखना चाहिए। जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए इन द प्रॉपर प्लेस हो, उसे वहाँ पे ही रखना चाहिए। सो स्टूडेंट, यू हैव टू रीड फ्रॉम हियर। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। From here, we should keep things in right place. No need to read this question. Okay, so आप ये question नहीं read करोगे. You have to read from here to here. Okay, so and send voice message while reading. Thank you, class.